बट्टुकला क्षेत्र का दौरा करते हुए इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी बल्कि इनेलो बनेगी किंग। उन्होंने कहा कि वे यहां भट्टू मंडी सहित विभिन्न गांवों का दौरा करने के लिए यहां आए हुए थे। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इस बार हंग असेंबली बनेगी और इनेलो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। प्रदेश की जनता ने 20 साल का वनवास काटा है और अब इस वनवास के खत्म होने का समय आ गया है। प्रदेश की जनता इनेलो बसपा गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सरकार बनाने का काम करेगी। अभय चौटाला वीरवार को फतेहाबाद विधानसभा के गांव जानवाड़ बागड़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अभय चौटाला ने आज दर्जन भर गांव का जो भट्टूखंड के गांव है वहां पर इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी सुनैना चौटाला के लिए वोटों की अपील की। गांव में पहुंचे अभय सिंह चौटाला का सैकड़ों ट्रैक्टर काफिले और फूलों की बरसात के साथ जोरदार स्वागत किया गया। अभय सिंह चौटाला को पगड़ी पहनाकर ग्रामीणों ने सम्मानित भी किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो और कांग्रेस दोनों पार्टियां पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि 10 साल कांग्रेस और फिर 10 साल बीजेपी ने हरियाणा में राज किया और कांग्रेस राज में सरकार केवल रोहतक तक सीमित थी और हुड्डा ने पुराने हिसार जिले को जमकर अनदेखी की। इसके बाद बीजेपी राज में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म होकर रह गई, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जिसके कारण प्रदेश में नशा और अपराध बढ़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में 20 से ज़्यादा घोटाले हुए जिसका इनेलो सरकार बनने पर पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, पढ़े लिखे नौजवान, महिलाएं सभी लोग बीजेपी से दुखी हैं और इसे सत्ता से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम बनने से पहले मोदी ने विदेशों से काला धन लाने, 15-15 लाख रुपए देने, किसानों की फसलों को एमएसपी, किसानों की आयु दोगुनी, आमदनी दोगुनी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का झूठा वादा किया। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने किसानों को खत्म करने के लिए 3 काले कानून बना दिए। इसके खिलाफ किसानों ने 13 महीने तक लड़ाई लड़ी और 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाली बीजेपी सत्ता में आते ही रोजगार खत्म करने का काम किया है, युवाओं को जमीन बेचकर विदेश जाने के लिए मजबूर किया है। इस अवसर पर अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।